इंग्लिश में हम लोग हर बार की तरह जो आइडियम्स एंड फ्रेज है उसमें से 2 या 2 से अधिक जो है हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेज कंप्लीट कर रहे थे। इस वीडियो में भी हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेज को देख लेते हैं। आज का हमारा आइडियम्स एंड फ्रेज जिसमें पहला है आपका इंस्टीड ऑफ। ये आपका 2012 में एग्जाम में पूछा गया है। क्या है इंस्टीड ऑफ? इसका मीनिंग होता है के बदले, ठीक, या इसको हम कह सकते हैं के बजाय, के बजाय, ठीक है ना। और इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे? अच्छा, मैं इसका 2 से 3 ट्रांसलेशन लिखता हूँ और आप बनाने सीखोगे इसको, ठीक है ना। जैसे वह अंग्रेजी के बदले हिंदी पढ़ता है। नेक्स्ट, राम आशीष के बदले मुझे पीटता है। ठीक है, इसका बनाओ तो आप, जैसे यहाँ पर वह अंग्रेजी के बदले हिंदी पढ़ता है, तो पहले इसका बनाओ आप, वह हिंदी पढ़ता है, तो ही रीड्स हिंदी। अब अंग्रेजी के बदले इंस्टीड ऑफ इंग्लिश, इस तरह से आपको जो है इसका ट्रांसलेशन बनाना है, वाक्य बनाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ राम आशीष के बदले मुझे पीटता है, तो पहले इसका बनाओ तो राम मुझे पीटता है, तो राम बीट्स मी, इसका हो गया कंप्लीट। अब इसका बना आशीष के बदले इंस्टीड ऑफ आशीष। नेक्स्ट देखो फ्रेजल वर्ब, आई मीन आइडियम्स एंड फ्रेज। पे ऑफ, इसका हिंदी होता है सफल होना या फिर लाभ प्राप्त करना। इसका एक सेंटेंस देख लो ना, जैसे मुझे यकीन है मेरी मेहनत एक दिन जरूर सफल होगी। क्या ट्रांसलेशन बनेगा? मुझे यकीन है, आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे। यहाँ पर आई एम श्योर है मतलब मुझे यकीन है, माई हार्ड वर्क मेरी मेहनत या मेरी कड़ी मेहनत, विल डेफिनेटली जरूर, समडे में होता है किसी दिन, पे ऑफ सफल होगी। इसको हिंदी में लिख लो ना, मुझे यकीन है मेरी मेहनत किसी दिन या मेरी कड़ी मेहनत किसी दिन जरूर सफल होगी। ठीक है भाई, अभी के लिए बस 2 ही रखो आप, इसको आप कंप्लीट करो। और हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब देख लिए थे, ठीक है। और आज हम लोग एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये सब देखेंगे, ठीक है ना। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण, मतलब जो क्रिया की विशेषता को बताए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। आई मीन ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब। ठीक, अब वर्ब की तो बात हो गई, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने क्या सीखा कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। साथ ही साथ ये वर्ब के अलावा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, यहाँ एडजेक्टिव भी जोड़ दो, एंड एन एडजेक्टिव। इसके अलावा आपका ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा एडवर्ब, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो लिखना तो यहाँ लिख सकते हो एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, ठीक। अगर चाहते हो लिखना तो लिख देना। जैसे एक एग्जांपल देखो, ही वॉक्स स्लोली। यहाँ देखो ये तो आपका वर्ब है ना। ये ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। अब बताओ, मैंने बताया है आपको ये ही जो है आपका नाउन के बदले में आया है, तो ये ही क्या है? मेरा प्रोनाउन भी है। मैंने आपको प्रोनाउन के टॉपिक में बताया था ना, जैसे राम के बदले में हम लोग ही लाए थे, तो ही क्या था? मेरा प्रोनाउन था। तो यहाँ पर ही मेरा प्रोनाउन भी है, ठीक। नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है, वॉक्स मेरा वर्ब है। और जो वर्ब की विशेषता को बता रहा है, स्लोली क्या कर रहा है? ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे टहलता है। तो यहाँ पर ये जो स्लोली है ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, आई मीन ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। तो ये स्लोली क्या है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो एक बात याद रखना, अगर एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई जोड़ देंगे तो वो मेरा एडवर्ब बन जाएगा। जैसे स्लो क्या था? मेरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में हम एलवाई जोड़े, स्लोली बन गया, ये मेरा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब एडवर्ब का काइंड्स पढ़ना है, सिर्फ एडवर्ब के काइंड्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्या क्या काइंड है इसका? एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर, गुणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रायः सूचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब तुलना होता है, ठीक है, तुलनात्मक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण, ठीक। बस इतना आप ध्यान में रखना है एडवर्ब के बारे में आपको। और नेक्स्ट जो है अगले वीडियो हम देखेंगे एडवर्ब को और डीपली पढ़ेंगे। तत्काल के लिए इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट के हम लोग का प्रीपोजिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। ऐसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, ठीक। और आप बताओ, अच्छा प्रीपोजिशन की जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना और बताना आप कि इसमें प्रीपोजिशन कौन है। जैसे आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूँ। अब देखो यहाँ पर इसमें प्रीपोजिशन आपका ये वर्ड है इन। इसका काम क्या है? इसका काम है
ये जो मेरा प्रोनाउन है या फिर नाउन है रिलेशन बताना। जैसे अगर सपोज मानो इन नहीं रहता, आई एम माई रूम, तो इसका क्या मीनिंग होता, मैं अपने कमरे हूँ, कोई तुक नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर मैं हूँ और अपने कमरे के बीच के रिलेशन को कौन बना रहा है, मैं बना रहा है। आई मीन मैं अपने कमरे में हूँ। यहाँ पर ये जो मे वर्ड है, इन वर्ड है, ये दोनों के बीच रिलेशन को बना रहा है। और हमेशा याद रखना कि जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया वो देख लो आप। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू प्लेस, कहाँ इसका हम लोग उपयोग करते हैं, किस जगह पर, नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड प्लेस बिफोर, किसके पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो बिफोर नाउन और प्रोनाउन आखिर क्यों करते हैं, सेंटेंस में रिलेशन को दिखाने के लिए। तो टू शो देयर रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन सेंटेंस, ठीक है भाई। मैंने जो इसका एग्जांपल दिया, इसको आप एग्जांपल में यहाँ पर लिख लेना। क्या, आई एम इन माई रूम, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये भी आपका प्रोनाउन है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक। सब तो जानते हो आप कौन क्या है, मैंने आपको सारा बता दिया है कौन क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। अगर कहीं डाउट भी हो तो पूछ सकते हो भाई ये कैसे हुआ, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग प्रीपोजिशन का काइंड्स देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, अब यहाँ पर एक झमेला है, झमेला नहीं समझो, कि पहले जो है इसका प्रीपोजिशन का काइंड्स जो है आपका 6 था, लेकिन अब जो है 4 हो गया है। 6 कौन कौन था वो देख लो, अभी 4 कौन कौन सा है वो देख लो। सिंगल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, वर्बल प्रीपोजिशन, मिक्स्ड प्रीपोजिशन, और अभी कौन कौन सा है वो देख लो। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ शोइंग डायरेक्शन, और आपका है अदर प्रीपोजिशन, ठीक है भाई। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इन प्रीपोजिशन से ही आपको भेंट कराया है। अच्छा, कुछ प्रीपोजिशन से आप मिल लो, उसके बारे में जान पहचान लो, बाद में अगर मिले तो एक मिनट में ही पहचान लेना, हाँ प्रीपोजिशन भैया ठीक हो ना, आप हाल चाल से पूछ लेना। तो मैं कुछ प्रीपोजिशन से आपको मेल मिलाप करवा देता हूँ, ठीक। जैसे देखो, कुछ प्रीपोजिशन से आप मिल लो, जैसे इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, फॉर, एबव, अंडर, बिटवीन, सो, अमंग, ओवर, टू, एटसेट्रा एटसेट्रा होता है भाई, ठीक है ना। ये आपका कुछ है जो प्रीपोजिशन, इसके अलावा बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है। अब कुछ प्रीपोजिशन सीख भी लो भाई कि इस इन का प्रयोग कहाँ कहाँ करोगे आप। तो इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल समझो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा आपको मैं नवगछिया में रहता, और मैंने कह दिया मैं भारत में रहता हूँ, तो इसका अब दोनों का ट्रांजिशन क्या बनाओगे। जैसे मैं नवगछिया में रहता हूँ, आई लिव एट नवगछिया, तो यहाँ पर इस मे के लिए आप एट का प्रयोग कर रहे हो भाई, ठीक। लेकिन मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, यहाँ पर जो है इंडिया के लिए आप इनका प्रयोग करें। अब ये चक्कर क्या है, तो इनका प्रयोग और एट का प्रयोग दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझना है, ठीक है। हम रूल 1 की बात करते हैं पहले। अच्छा, पहले हम हल्का फुल्का ही सीख लेते हैं, फिर बाद में और डीप जाएंगे। पहले सब के बारे में हल्का हल्का जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद और डीप में जाना है। पहले इसको जानो आप, इनका प्रयोग भी मे होता है और एट का प्रयोग भी मे होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इनका प्रयोग जो है वो हम लोग बड़े जगहों के लिए करते हैं और एट का प्रयोग हम लोग छोटे जगहों के लिए करते हैं। इसलिए तो इन आपका बड़े जगह इंडिया के लिए आया था और एट का प्रयोग छोटा जगह नवगछिया के लिए आया था। अगर इसीलिए छोटा जगह होगा तो आप उसमें एट लगाओगे, जब कंपेयर करना हो नवगछिया और किसी छोटा बस्ती से तो एट छोटा बस्ती में लगाओगे, और उससे ज़्यादा बड़ा के लिए आपको इनका प्रयोग करना है, जब दो प्लेस में आपको कंपेयर करना है उस कंडीशन में, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली आप समझ रहे हो नवगछिया के साथ, मैं नवगछिया में रहता हूँ वहाँ पे एट का प्रयोग करोगे, और मैं बिहार में, मैं पटना में रहता हूँ वहाँ पर आप इनका प्रयोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन हो गया, एट हो गया, हल्का हल्का भी सीखना है सारा। फिर है ऑन का प्रयोग। अब बताओ ऑन का मतलब क्या होता है। ऑन का मतलब होता है पर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ देख रहे हो बुक कहाँ है, टेबल पर है ना, टेबल पर है। जहाँ पर का सेंस है वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग किए, लेकिन ये जो पर है ये आपका एबव के लिए भी आता है, ओवर के लिए भी आता है। मतलब ओवर का भी हिंदी पर होता है और एबव का भी हिंदी जो है पर ही होता है। तो कैसे आप ये डिफाइन करोगे कि कहाँ पर ऑन लगेगा, कहाँ पर ओवर लगेगा, कहाँ पर एबव लगेगा, ये कैसे जानोगे आप, बताओ ये कैसे जानोगे। एक नज़र देख लो। तो कैसे जानना है, ऑन का प्रयोग करते हैं तब जब मेरा स्पर्श हो रहा, जैसे बुक और टेबल। ये बुक जो है टेबल पर जो रखी हुई थी, से ये बुक है, आई मीन ये कॉपी जो टेबल पर रखा, देखो इसके बीच में स्पर्श हो रहा है, सटा हुआ है दोनों, जहाँ सटा हुआ होगा दोनों तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। आई मीन यहाँ पे स्पर्श हो रहा है ऑन में,
ठीक है ना। ये तो ऑन का प्रयोग आपको समझ में आ गया। अब ओवर का क्या फंडा है, ओवर का फंडा समझने के लिए आप एग्जांपल समझो कि नदी के ऊपर पुल है। तो यहाँ पर जो ये पुल है किसके ऊपर है, नदी के ऊपर है। बताओ क्या पुल और नदी सटा हुआ है, नहीं भाई, मतलब कुछ दूरी पर है। तो वहां पर हम लोग ओवर का प्रयोग कर लेंगे, कुछ दूरी होना चाहिए। और कुछ ज्यादा ही दूरी हो जाए तो वहां पर हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे, मतलब ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दूरी। जैसे हमारे सिर के ऊपर चिड़िया उड़ रही है तो वहां पर आप एबव का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। अब जो है आपको ऑन, ओवर और एबव तीनों समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, ओवर और एबव में डिफरेंस, वो मैं आके आपको बताऊंगा। ठीक, अभी बस तत्काल के लिए आप इतना ही समझो, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आफ्टर का प्रयोग और बिफोर का प्रयोग देख लेते हैं। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या आप? आफ्टर का मतलब होता है बाद। अब जहाँ पर बाद का सेंस हो, जैसे आप एग्जाम्पल देखो, वह मेरे बाद पढ़ता है, तो पहले इसका बनाओ, वह पढ़ता है, ही रीड्स, मेरे बाद, आफ्टर मी। तो जहाँ पर बाद का सेंस हो अब आप लोग आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और भी है, अच्छा धीरज रखो भाई, ठीक है ना। पहले हम सबका बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं प्रीपोजिशन में कि कौन क्या है, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। बिफोर का प्रयोग कहाँ करोगे आप? बिफोर का मतलब होता है पहले। इसका एग्जाम्पल देखो, वह मुझसे पहले पढ़ता है, वह पढ़ता है, ही रीड्स बिफोर मी, मुझसे पहले, बिफोर मी, ठीक है। अब फोर का प्रयोग कहाँ करोगे वो देख लो आप। फोर मतलब होता है के लिए। इसका ट्रांसलेशन देख लो, किस तरह आप सेंटेंस में आपको मिलेगा ये फोर। जैसे वह मेरे लिए यहाँ आता है, क्या हो गया, ही कम्स, वह आता है, पहले इसका बनाओ, तो ही कम्स, यहाँ आता है, ही कम्स हियर, मेरे लिए, तो फॉर मी। मैंने बताया आपको कि फोर का प्रयोग हम लोग के लिए करते हैं, यहाँ पे के लिए छिपा हुआ है इसलिए यहाँ हम लोग फॉर मी लगाए, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट देखो मिडस्ट का प्रयोग। अब मिडस्ट क्या है, ये किसके लिए यूज करते हैं वो जानो पहले। मिडस्ट नहीं होता है के बीच में, ठीक है। अब देखो इसका सेंटेंस देख लो आप, जैसे मैं आपके बीच में बैठा हूँ या मैं आपके बीच बैठा हूँ, दोनों में से कोई बोलो चलेगा। मैं आपके बीच बैठा हूँ, चलो इसका बना, तो क्या हो जाएगा, तो इस सेंटेंस में जो है आपके बीच के लिए हम लोग मिडस्ट डू लगाएंगे, ठीक। और मैं बैठा हूँ, तो बैठने के लिए आप वर्ब थ्री यूज करोगे, या हो, यहाँ पे छिपा हुआ है। ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवाल है, ये आप बनाओगे, खुद से बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सो का प्रयोग। अब सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए। अब सेंटेंस में कैसे बनाओगे, जैसे वह यहाँ आ रहा है इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगा, तो यहाँ जो इसलिए आया इसके लिए हम लोग सो का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज कमिंग हियर सो आई शेल गो विद हिम, ठीक है। यहाँ हम लोग इसलिए के लिए सो का प्रयोग किए, ठीक। अब देखो अमोंग का प्रयोग। अमोंग का हिंदी होता है के बीच। अब एक चीज यहाँ है, ध्यान से समझना, मैं दो सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैं दो व्यक्तियों के बीच बैठा हूँ, दो व्यक्ति यहाँ पर है, मैं उसके बीच यहाँ बीच में बैठा हुआ हूँ, तो इस कंडीशन में हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे बीच के लिए। लेकिन जब दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, जैसे शिक्षक छात्रों के बीच हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, इसके बीच में क्या है, आपका टीचर है, तो जब दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में होने का सेंस है तब हम लोग वहां पर अमोंग का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अमोंग और बिटवीन दोनों का मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अमोंग और बिटवीन दोनों का अर्थ होता है के बीच, ठीक है ना। तो कहाँ पर किसका प्रयोग करना वो देख लो आप। अब कोई बोलोगे भैया यहाँ मिडस्ट यू, मिडस्ट का मतलब ही के बीच था। अरे मिडस्ट का मतलब के बीच होता है, अमोंग का मतलब भी के बीच होता है, बिटवीन का मतलब भी के बीच होता है। वैसे मिडस्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अमोंग और बिटवीन इसको समझ लो आप। अमोंग क्या था कि जब दो से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे, जब दो से ज्यादा रहेंगे तो वहां हम लोग अमोंग का प्रयोग करेंगे। अब जब दो व्यक्ति रहेगा तो वहां पर हम लोग दो व्यक्ति या कुछ भी हो जाए एनीथिंग, उसके साथ हम लोग जो है, व्यक्ति की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ व्यक्ति के लिए ही, जब दो पर्टिकुलर आई मीन जब दो का सेंस हो वहां पर जो है उसके बीच में रहे तो उस वहां पर हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी तुरंत ही, वो क्या था कि जब दो व्यक्ति का बीच का बात हुआ बिटवीन, जब छात्रों के बीच में शिक्षक है वहां पर हम लोग अमोंग का प्रयोग किए थे, ठीक है ना। आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से फिर से सबका डिटेल पढ़ेंगे, ओके। खास करके प्रीपोजिशन का, हमको प्रीपोजिशन का अच्छे से डिटेल में इसका स्टडी करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रीपोजिशन से आता है। तो इस ये एक वीडियो में नहीं होने वाला है भाई, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते देते निकल रहा था, ठीक, कि मैं इसको बाद में भी कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्यों, अभी एक सेंटेंस ऐसे का ले लो। मैं हर वीडियो हर लेक्चर में आपको जो एक सेंटेंस ऐसे का दे रहा हूँ, इसमें भी मैं आपको एक सेंटेंस ऐसे का दे ही देता हूँ। चलो हम लोग ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे है हम लोग का, पीपल फील इनसिक्योरिटी एंड कीप थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। आई मीन पीपल फील, लोग महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी असुरक्षा को, और
कीप थिंकिंग, सोचते रहते हैं, अबाउट इट, इसके बारे में, ऑल द टाइम, हर समय। तो क्या हो गया इसका कि लोग असुरक्षा महसूस करते हैं और हर समय इसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है भाई, इतना आप कंप्लीट करो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।